गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रामकृष्ण, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज सिंपल प्रेजेंट टेंस बताऊंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसका पहचान क्या है, इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, इसको मैं बताऊंगा। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वर्तमान काल। और इस प्रकार के वाक्य के अंत में है, हूं, हो आदि शब्द आते हैं। और इस प्रकार के वाक्य में कर्ता कोई कार्य नहीं करता है, यह केवल संकेत करता है, इशारा करता है। जैसे वे पेड़ हैं, ये लड़कियां हैं, वह एक लड़का है, यह एक कलम है, वह एक कुर्सी है। इस तरह के वाक्य को बताता है। और इसमें देखो, एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता हमको पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। और एक वचन कर्ता के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बहुवचन कर्ता के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये हमको पूरा पता होना चाहिए। देखो, एक वचन कर्ता होता है ही, सी, इट, दिस, दैट या किसी व्यक्ति का नाम। और एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब ईच का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन कर्ता होता है वी, यू, दे, दीज, दो या एक से ज्यादा व्यक्ति। और बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। और तीसरा होता है आई, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और देखो, इसका अनुवाद बनाने के स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ईच, एम, आर, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। अगर कर्ता एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब ईच का प्रयोग करेंगे। कर्ता बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा। अगर कर्ता आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। जैसे वह एक कुर्सी है, वह एक वह एक कुर्सी है, वह एक कुर्सी है। देखो, इस वाक्य के अंत में है और इसमें कर्ता वह है। कर्ता वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, यह केवल इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कि वह एक कुर्सी है। इसलिए हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। और कर्ता वह, देखो एक वचन करता है तो वह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ही का, अरे दैट का। दैट, दैट एक वचन करता है तो वह के लिए आएगा, वह एक वचन करता है वह के लिए आएगा दैट। और दैट एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब ईच का प्रयोग करेंगे, ईच। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बच गया, एक कुर्सी तो लिखेंगे और चेयर, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। देखो, इसमें वह करता है, एक लड़का है, और वाक्य के अंत में आया है, इसलिए हो गया वह सिंपल प्रेजेंट टेंस। और देखो, अगर वह लड़का है, आदमी है, तो वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे। अगर वह लड़की है, औरत है, महिला है, तो वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे। और कोई निर्जीव वस्तु है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, तो वह के लिए दैट का प्रयोग होता है। और यह के लिए केवल दिस का प्रयोग, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, लड़की लड़का कुछ भी हो, यह के लिए दिस का प्रयोग। अब जैसे देखो, वह एक लड़का है, यहाँ पर करता क्या वह, तो वह के लिए लिखेंगे ही। और ही एक वचन करता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा ईच, ही ईच। अब ऑब्जेक्ट क्या बच गया, एक लड़का, तो इसे लिखेंगे अ बॉय, इसके बाद फुल स्टॉप, ही इज ए बॉय, यह एक लड़का है, वह एक लड़का है। फिर अगला, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। देखो, वह एक लड़की है, वाक्य के अंत में आया है, और करता वह है, तो वह के लिए लिखेंगे इस बार सी। अगर कोई लड़की है, महिला है, तो वह के लिए सी का प्रयोग करते हैं। और यह एक वचन करता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, सी इज। अब एक लड़की है तो लिखेंगे अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। ठीक है, तो एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद मैं इसे मिटा दे रहा हूं, लिख लेना इसे आप लोग देख लो। और इसे मैं मिटा रहा हूं। स्ट्रक्चर देखो मिटा दिया, फिर से लिख देते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो, और देखो, अगर कर्ता बहुवचन है, जैसे वी, यू, दे, दीज, दोज,
या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वे गाय हैं, वे गाय हैं। और देखो, अगर वे निर्जीव वस्तु है, कोई जानवर है, कोई पक्षी, तो वे के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। अगर कोई इंसान है, जैसे वह लड़का है, आदमी है, औरत है, महिला है, तो वह के लिए दे का प्रयोग। अब जैसे देखो वे गाय हैं, यहाँ पर जानवर, तो वे के लिए लिखेंगे दोज, दोज। अब देखो दोज बहुवचन करता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, दोज आर। अब क्या है, गाय, गाय ढेर सारी है, तो काउ में क्या लिखेंगे, काउज। इसके बाद फुल स्टॉप। फिर वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं। देखो वे लड़कियां हैं, लड़कियां ढेर सारी हैं, बहुवचन है, तो वे के लिए लिखेंगे दे। देखो जब वे इंसान हो, जैसे लड़की लड़का हो, आदमी औरत हो, तो वे के लिए दे का प्रयोग करते हैं। वे बहुवचन करता, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, दे आर। क्या है, लड़कियां एक से ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे, गर्ल्स। अगला देखो, जैसे हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं। अब देखो यहाँ पर हम करता बहुवचन है, तो हम के लिए आता है वी, और वी बहुवचन करता, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, वी आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। देखो इसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ पर विद्यार्थी ढेर सारे, इसलिए हो गया स्टूडेंट्स। तो देखो बहुवचन करता हो, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। और तीसरा होता है आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं। देखो अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, इसे लिख लेना, तो तीसरा बता रहे हैं। मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं एक खिलाड़ी हूं। देखो मैं एक खिलाड़ी हूं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर कर्ता मैं है और वाक्य के अंत में हूं है, इसलिए हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें कर्ता मैं कोई कार्य नहीं कर रहा है, केवल संकेत कर रहा है कि जैसे मैं एक खिलाड़ी हूं। और देखो इसमें मैं के लिए आई का प्रयोग करते हैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक खिलाड़ी, तो लिखेंगे अ प्लेयर। इसके बाद फुल स्टॉप। देखो इसमें कर्ता मैं है, मैं के लिए हो गया आई, आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए आई के साथ हो गया एम। और बचा ऑब्जेक्ट क्या है, एक खिलाड़ी, जैसे लिखेंगे अ प्लेयर। इसके बाद फुल स्टॉप। और दूसरा जैसे देखो, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। तो देखो फिर वही सिंपल, यहाँ पर करता मैं है, मैं कोई कार्य नहीं कराया, केवल अपने आप को संकेत करा कि मैं एक डॉक्टर हूं, और वाक्य के अंत में आ गया हूं, इसलिए हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैं के लिए लिखेंगे आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है एम। इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट क्या बच गया, एक डॉक्टर, तो लिखेंगे अ डॉक्टर। इसके बाद फुल स्टॉप। इस प्रकार का बनता है। अब जैसे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट एक वचन करता है, तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आई है, तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे कहिए मोहन एक लड़का है, मोहन इज ए बॉय। तुम एक लड़के हो, यू आर ए बॉय। वह एक लड़की है, सी इज ए गर्ल। इस प्रकार का अंग्रेजी हम बनाएंगे।